हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 11 होगा, जिसका रचयिता विनोद कुमार शुक्ल है। और इस कविता का हम एक वीडियो बना रखे हैं जिसमें लेखक के पूर्ण परिचय हम लोग दे रखे हैं। यदि आप नहीं देख रहे हैं जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए मोटा मोटी तौर पर हम लोग जो है विनोद कुमार शुक्ल के थोड़ा सा परिचय के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं इसका लेखक का परिचय शॉर्ट हमने लिखा है। यदि हम लोग अध्याय की बात करूं तो अध्याय का नाम हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को, और ये अध्याय हो जाएगा 11। यदि लेखक के नाम की बात किया जाए तो विनोद कुमार शुक्ल है। यदि इसके जन्म की बात किया जाए तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। और इनके जन्म स्थान की यदि बात किया जाए तो राजनाथ गांव है, जो कि कहाँ पड़ता है, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यदि इसके निवास स्थान की बात किया जाए तो रायपुर है, जो कि ये भी कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में ही है। यदि इसके वृत्ति की बात किया जाए तो ये देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। और मतलब जून 1994 से लेकर के 1996 तक ये अतिथि साहित्यकार भी रहे थे। बात करो इसके सम्मान का तो रघुवीर सहाय जो है स्मृति पुरस्कार इसको 1992 में मिला था। और दया मोदी जो था, दयावती मोदी, जो कि कवि शेखर सम्मान इसको 1937 में मिला था। और साहित्यकार अकादमी पुरस्कार इसको 1999 में मिला था। और ये प्यारे नन्हे बेटे के बारे में ये कहता है और कल्पना करता है अपने बच्चे के बारे में। कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा और मैं दादा से बड़ा हो गया सुन आया। तो ये कहता है लेखक कवि हम लोगों से, कहता है जब हम अपने प्यारे बच्चे को, बेटे को कंधे पे बैठाएंगे ना, तो देखना वो कहेंगे कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ। किसी भी बच्चे को यदि आप ऊंचे स्थान देते हैं तो उसको अनुभव लगता है कि हम जो है पूरे परिवार, पूरे घर, सभी से मैं क्या हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मतलब कहता है यह सुनना, जब उसको हम कंधे पे बैठाएंगे तब। ये विनोद कुमार शुक्ल में कहते हैं। और कहते हैं कि प्यारी बेटियां से पूछूंगा, ये कहते हैं अपने बच्चे से भी हम पूछूंगा कि बतलाओ बेटी आस पास कहाँ कहाँ है लोहे। वो अपने बेटे से भी कल्पना करती है और कहती है, पूछेंगे उससे, देखते हैं वो बता पाती है या न बता पाते हैं। वो बताएंगे चिमटा में, करकुल में, सिगरी में, संसी में, दरवाजे में की जो धसी हुई कब्जे है ना, वह बोलेगी झटपट। तो हम लोगों से कहता है, देखना हम अपने बच्चे यानी बेटी को भी पूछेंगे ना, तो कहते हैं वो बताएगी झटपट कि दरवाजे में, कि मतलब सिमटी में, करकुल में, और भी दरवाजे के जो धसे हुए खिड़की है उसमें, पंखा में, हर एक चीज में वो बताएगी। मतलब कहता है जहां जहां भी आसपास उसको दिखाई देगा, मतलब जहां जहां उसको आसपास में दिखाई देंगे वो हर जगह बताएगी पापा वहां वहां है लोहा। वो अपनी बेटिया से भी सवाल करेंगे। और कहती है कि रुक रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार के लोहे के 2 खंभे पर तना हुआ बना हुआ बाहर सुख रही जिस पर भैया की गीली हुई चड्डी। कहता और वो सोच सोच करके याद करेगी और बताएगी कि घर के बाहर जो है 2 खंबे हैं और वहां पर जो हम लोग के भाषा में टंगनी बोलते हैं और उसको रेंगनी भी कहते हैं, जिस पर वो सुख रही भैया की गीली चड्डी। वो भी एक वस्तु जो बना हुआ वो कौन सी का है, वो लोहा का है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में हर एक जगह लोहा क्या है, मिला जुला हुआ है, यानी घुला मिला है। लोहा भौतिक अवस्था में भले ही वो ठोस अवस्था है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में आप जहां भी देखें, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े वस्तु तक लोहा क्या है, घुला मिला हुआ। इसलिए हर वह मेहनत कश इंसान, मेहनत कश व्यक्ति, वो क्या है, वो एक लोहे का सामान है। ठीक है। और अगला वो कहती है, यहाँ तक कि वो फिर कहेगी एक सेफ्टी पिन जो है ना उसमें लगा हुआ, वो भी किस चीज का है, वो लोहे की। और यहाँ तक कि साइकिल जो है वो पूरी ही वस्तु से बना है, वो लोहा से ही बनी है। मतलब बेटिया से मतलब पूछती है और कहती है कि वो कल्पना करके वो बताएगी। और कहती है आसपास वह ध्यान करेगी, और वो ध्यान करेगी कहाँ कहाँ है लोहा, और सोचेगी दुबली है पतली है पर हरकत में वो तेजी, कितनी जल्दी जान जाए वह लोहा। और वो दुबली है पतली है लेकिन उसके दिमाग में बहुत जल्द आता है, तेजी से सोचते हैं कि कब बता दो कहाँ कहाँ है वो लोहे। और कहता है आसपास कहाँ कहाँ है वो लोहे, मैं याद दिलाऊंगा जैसे मैं सिखलाऊंगा बिटिया को। हावड़ा में, कुदाले में, टेंगिया में, बसुल्ली में, सुकी में, पास खड़ी वो बैलगाड़ी के जो चक्के के जो 2 पट्टे हैं ना, उसमें भी क्या है, लोहा है। और बैलों के गले में जो कांसे की जो घंटी है उसके अंदर भी लोहे की क्या है, वो ये गोली लोहे का ही है। और विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं मैं याद दिलाऊंगा जैसे कि मैं सिखाऊंगा कि बेटी देखो, फावड़े में, कुदाले में, टेंगिया, बसुली में, खुरपी में, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के के जो पट्टा है, बैलों के गले में जो कांसे लगे, वो भी किस चीज का है, वो लोहा का है। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं अपने बेटी से कि मैं उसे याद दिलाऊंगा कि जैसे मैं सिखलाऊंगा। और विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं मेरी पत्नी उसे बताएगी और याद कहेगी, वो समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी में, सामने के कुएं में जो लगी हुई लोहे की जो घिर्री है, छत्ते की जो कड़ी है, डंडे है, और भी धवेला है, हसिया है, चाकू है, भिलाई है और बलडीला है, जगह जगह लोहे की है चिले।
और कहती है मेरी पत्नी उसको याद दिलाएगी, जैसे सिखाएगी, जैसे वो समझाएगी कि लोहे की जो घिरनी छत्ती, वो छाता का जो तान होता है ना, कहता है बेटी उसमें भी है लोहा। तो विनोद कुमार शुक्ल कहता है मैं याद दिलाऊंगा और सिखलाऊंगा कहाँ कहाँ है लोहे। और उसकी पत्नी कहती है याद दिलाऊंगी और समझाऊंगी कहाँ कहाँ है लोहे। विनोद कुमार शुक्ल हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले छोटे से बड़े वस्तु तक सभी में क्या है, लोहा ही लोहा है। इसलिए लोहा जो है कर्म और मेहनत का वो क्या है, प्रतीक है। हमारे दैनिक जीवन में हर एक जगह लोहा का ही उपयोग किया जाता है और होता है। वो भले ही भौतिक अवस्था में ठोस पदार्थ है, लेकिन वो हम लोगों में क्या है, वो घुला मिला हुआ है। हर एक चीज में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं इसी तरह से घर भर करके मिल करके धीरे धीरे सोच सोच करके एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है लोहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला कुछ और पंक्ति लिखा है इन्होंने। तो विनोद कुमार शुक्ल अगली पंक्ति में कहता है कि इस घटना से उस घटना तक, तो इस घटना का मतलब होता है जब वो बच्चा बचपना रहता है, और उस घटना का मतलब हो गया जब वो बच्चा शादी विवाह के योग्य हो जाए और शादी विवाह जब हो जाए। तो इसलिए कहा इस घटना से लेकर के उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा, हर वो औरत जो दबी सताई हुई बोझ उठाने वाली लोहा। तो कहता है हर एक वह इंसान जो मेहनत करता है, मेहनत कश इंसान, वो क्या होता है, वो लोहा। तो हर वो दबी सताई हुई जो औरत है जो बोझ उठाने वाली है, वो भी क्या है, मेहनत कश लोहा है। जैसे देखिए धूप हो या छाव हो, ठंड हो या गर्म हो, या बारिश हो या सुखाड़ हो, बच्चे के लिए मेहनत करता है और पैसे को इकट्ठा करता है और अपने बच्चे का भरण पोषण करते हैं। हर एक वह इंसान जो मेहनत करने वाला है, वो सारा का सारा जो है वो लोहा का क्या है, वो प्रतीक है। और कहता है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो अब लड़का, और लड़की का हो दूल्हा प्यारा, और उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। कहता है अब जो जिस बच्चे को हम कंधे पर बैठा करके बड़ा करते थे, अब ये लेखक भी चाहते हैं वो भी बड़ा हो जाए, और बेटिया जो थी छोटी अब चाहती है इसका भी शादी विवाह कर दे, और इस घटना से लेकर के उस घटना तक जो वर होंगे वो भी मेहनत कश के इंसान होना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन जो है सुखी संपन्न बीत सके। वो अपने बच्चे के बारे में कल्पना कर रहे हैं। और कहता है हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है, वो लोहा है। कहता हर एक वह औरत, वह पुरुष, वह इंसान, वह व्यक्ति जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाला जो इंसान होता है वो क्या है, लोहा है। और लोहा जो होता है हमारे दैनिक जीवन में हर एक छोटे से लेकर के बड़े वस्तुओं में वो क्या है, घुला मिला हुआ है, मतलब बना हुआ है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसलिए लोहा जो है हमारे जीवन में क्या है, वो घुला हुआ है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में मतलब रसोई घर से लेकर के हर एक वहां तक जहां तक हम लोग कोई भी चीज का डेवलपमेंट करते हैं, वहां तक लोहा ही लोहा है। हर एक जगह क्या है, वो लोहा ही लोहा है। इसलिए लोहा का बहुत महत्व है। और लोहा जो है मेहनत कश और कर्म का क्या है, वह एक प्रतीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर बताइए। और धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम MS क्लासेस।